कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उनकी मासूमियत पर हर कोई अपना दिल हार बैठता है। लेकिन ये कहानी आपके सभी भ्रम को तोड़ देगी। एक 8 साल का बच्चा सीरियल किलर बन जाता है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है। ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है। इसने 1 नहीं 2 नहीं, ये 3 कत्ल कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं तीसरे हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश की बेगूसराय की है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। चुनचुन अपनी बेटी को पेड़ के नीचे बैठाल के दूध पिला रही होती है। दूध पिलाने के बाद जब बच्ची सो जाती है, तब बच्ची को वह खाट पे सुला के अपने अन्य काम में लग जाती है। जब थोड़ी देर के बाद जब वह अपनी बेटी के पास में आती है, तो देखती है उसकी बेटी खुशबू गायब होती है। आसपास में देखती है, पर कहीं उसका पता नहीं लगता है। तभी सभी के घर में जाके सभी से पूछती है, क्या आपने मेरी खुशबू को देखा है? तो सभी लोग मना कर देते और सभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी चुनचुन की बेटी को ढूंढने में मदद करते हैं, पर कहीं भी सफलता हाथ नहीं आती और कहीं भी चुनचुन को उसकी बेटी खुशबू नज़र नहीं आती, कहीं भी नहीं मिलती। सभी लोग जब ढूंढ ढांड के जब थक जाते हैं, तभी वो पुलिस चौकी जाते हैं। चौकी में जाकर पूरा घटनाक्रम बताते हैं। वो बताते हैं कि चुनचुन देवी बताती है कि मैं अपनी बेटी को पेड़ के नीचे बैठाल के दूध पिला रही थी, और दूध पिलाने के बाद में जब मेरी बेटी सो जाती है, उसके बाद में उसे खाट पे सुला के अपने अन्य काम में लग जाती हूँ। जब मैंने देखा तो मेरी बेटी वहाँ गायब थी। हमने सभी जगह तलाश करा, पर मेरी बेटी कहीं नहीं मिली। पुलिस मौके पे पहुँचती है, सभी लोगों से छानबीन करती है, पूछताछ करती है, पर कोई भी नहीं बताता है, किसी ने नहीं देखा था। पुलिस छानबीन करके चली जाती है अपने चौकी। जाने के बाद में तब चुनचुन वहीं आ जाती है जहाँ जिसकी बेटी वहाँ गायब हुई थी। तो उसे याद आता है कि जब वो अपनी बेटी को दूध पिला रही थी, तभी पास में 8 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमरजीत। वो वहाँ खेल रहा होता है। अमरजीत को चुनचुन देवी तलाश करती है, वो मिल जाता है। मिलने के बाद जब उससे पूछती है कि बेटी क्या, वो कहता कि बेटा क्या तुमने मेरी खुशबू को देखा है? तो वो हंस देता है। हंसने के बाद फिर वो पूछती है चुनचुन देवी, क्या बेटा तुमने खुशबू को देखा है? तो फिर हंस देता है। फिर चुनचुन देवी सीधी पुलिस थाने में जाती है। जाने के बाद वो कहती है कि अमरजीत, जब मैं अपनी बेटी को दूध पिला रही थी, तभी पास में अमरजीत नाम का एक लड़का खेल रहा था। जब मैंने अमरजीत से पूछा तो अमरजीत हंस देता है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। पुलिस वाले अमरजीत के पास जाते हैं, अमरजीत से पूछते हैं कि क्या बेटा तुमने खुशबू को देखा है? तो वो हंस देता है। फिर पूछते हैं पुलिस वाले, क्या बेटा तुमने खुशबू को देखा है? तो वो हंस देता है, कहता है कि मुझे बिस्कुट खिलाओ, उसके बाद बताऊंगा। मांग छोटी सी थी। पुलिस वालों ने तुरंत बिस्किट मंगाया और उसे दे दिया। खाने के बाद फिर पूछते हैं पुलिस वाले, अब बताओ बेटा कहाँ है खुशबू? तो वो कहता है कि मैंने उसे मार के सुला दिया। पुलिस वाले अब पूछते हैं कि बेटा कहाँ सुला दिया? तो वो कहता है पहले बिस्किट खिलाओ, उसके बाद में बताऊँगा कहाँ सुला दिया। पुलिस वाले तुरंत उसे एक बिस्किट का पैकेट मंगाते हैं, बिस्किट दे देते हैं। बिस्किट खाने के बाद में फिर उससे पूछते हैं कि अब बताओ बेटा आपने खुशबू को कहाँ सुलाया है? तो वो कहता है कि मैंने खुशबू को स्कूल से थोड़ी दूर में गड्ढे में मार के सुला दिया है। पुलिस वाले उसे लेकर उस घटना की जहाँ जो मार के सुलाया होता है वहाँ लेके जाते हैं। पुलिस वाले एक झाड़ियों में से उससे घास फूस हटाते हैं, तो उसमें खुशबू को सब होता है। खुशबू वहाँ मृत अवस्था में पड़ी होती है। पुलिस वाले हैरान रह गए कि एक 8 साल का बेटा कैसे 3 साल की लड़की को मार के उसकी हत्या करके उसे गड्ढे में डाल देता है। फिर उससे पूछते हैं कि बेटा क्या इसी तरह तुमने और किसी को मारा है? तो हंस देता है।
कहता है कि मुझे बिस्किट खिलाओ फिर मैं बताऊंगा। पुलिस वाले फिर उसे एक बिस्किट खिलाते हैं, फिर बताता है। पुलिस वाले कहते हैं कि बताओ बेटा, आपने इसी तरह किसी और को मारा है? तो वो कहता हाँ। तो कहता मैंने अपना भाई मारा था। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। फिर वो पूछते हैं पुलिस वाले, क्या आपने अपने भाई की तरह ही किसी और को मारा है? तो वो कहता है कि मुझे पहले बिस्किट खिलाओ, उसके बाद बताऊंगा। पुलिस वाले बिस्कुट लाते हैं, उसे खिलाते हैं। फिर पूछते हैं बताओ बेटा, तुमने किसे मारा? तो वो बताता है कि मैंने एक अपनी चचेरी बहन को मारा था। ये एक नहीं, दो नहीं, 3 कत्ल कर देता है। तब जब अमरजीत के फिर पिताजी को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है इतनी बड़ी वारदात आपके लड़के ने कर दी और आपने हमें बताया क्यों नहीं? तो अमरजीत के पिताजी कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं बताया कि अमरजीत ने गुस्से में हमारे बच्चे को मार दिया था। हमने सोचा कि ये इसने गुस्से में मार दिया और हमने डांट फटकार दिया इसे, मारा पीटा। हमने सोचा कि सुधर जाएगा, ऐसी गलती इसने शायद अनजाने में कर दी है। पुलिस वाले कहते हैं इसने दूसरा एक कत्ल कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो अमरजीत के पिताजी कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं बताया कि घर का मामला था, इसलिए अगर पुलिस में अगर आपको बताते तो इससे जेल हो जाती। हमने सोचा बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं ये सुधरेगा नहीं। इसके जब उसे एक मनोवैज्ञानिक को दिखाया जाता है तो उसके अंदर एक बीमारी पाई जाती है, जो कि उसे पता ही नहीं होता है क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। साथ ही कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।